हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नॉलेज पर। मैं हूं लवलेश तिवारी। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बायोलॉजी। आज हम इसमें समझेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन हैं और बायोलॉजी की कुछ शाखाएं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे बायोलॉजी की डिफिनेशन। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की परिभाषा हम सीखेंगे सबसे पहले। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यह इसकी डिफिनेशन है। और बायोलॉजी में दो वर्ड कॉमन है, एक बायो एक लॉजी। बायो का अर्थ है बायो का अर्थ है लाइफ, जीवन, लाइफ। और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। मतलब स्टडी। अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क जो फ्रांस के थे और एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे। इन महान वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में किया था। 1801 ईस्वी में किया था। अब हम इसकी कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पर शाखाओं के नाम लिखे हैं। एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है हमारा दूसरा सेरीकल्चर। इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। फिर हमारा तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और जो हमारा चौथा है वो है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। हमारा जो पांचवा है वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और
एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और फिर हमारा 7 नंबर पे है पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और हमारा 8 नंबर पे है ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा जो 9 नंबर है इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन। और इसके बाद है हमारा एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है हमारा डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों का अध्ययन। इसके बाद है हमारा ओफियोलॉजी, इसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सर्पों का अध्ययन किया। जो हमारा 13वां है सौरोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन। और जो हमारा है सिल्वीकल्चर, इसमें काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन और जो हमारा है हार्टिकल्चर, ये है उद्यान विज्ञान। और ये जो हमारा है फ्लोरिकल्चर, में फूलों की खेती। फूलों की खेती। अभी तक हमने सीखा कि जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। अब हम समझेंगे कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के जीवन काल में हुआ, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। लीनियस ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया है, जिन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में रखा है। जो पहला है वो है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। इन्होंने ही जीवधारियों का वर्गीकरण किया, इसलिए वर्गीकरण विज्ञान के जनक लीनियस
लिनियस कहलाए। पादप जगत को प्लांट किंगडम और जंतु जगत को एनिमल किंगडम कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक्स, बाय।